ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो तहखाना मौजूद है उसको लेकर तमाम बातें की जा रही हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे पहलुओं से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनको आपने किसी टेलीविजन पर नहीं देखा होगा। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं और इन तमाम पहलुओं पर उनसे खास चर्चा करेंगे क्योंकि उनकी इम्पोर्टेंस इस पूरे मामले में बहुत ही निर्णायक है। शैलेंद्र कुमार पाठक जी व्यास परिवार से हैं और गुलशन कपूर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लगातार श्रृंगार गौरी की पूजा कराते हैं। सबसे पहले शैलेंद्र पाठक जी जो कि व्यास परिवार से जुड़े हुए, उनसे हम पहला सवाल पूछते हैं। शैलेंद्र जी, कोर्ट के आदेश के बावजूद तहखाने के अंदर वीडियोग्राफी नहीं हो पा रही है। आप लोगों का कहना है कि वो जो जमीन है वो आपकी है, उसका मालिकाना हक भी आपके पास है, तो आप कैसे ये साबित कर पाएंगे? कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप हमारे दर्शकों को दिखाएंगे जो ये बताएगा कि ये जमीन आपकी है? ये पंडित बैजनाथ व्यास के द्वारा, हमारे नाना के द्वारा लिखित वसीयत है। इसमें पूरा विवरण लिखा हुआ है। उसमें लिखा गया है कि दक्षिण की तरफ तहखाने में हमारा कब्जा है और ये मैं अपना कब्जा अपने नातियों को, सोमनाथ व्यास वगैरह 4 नाती हैं, उनको देता हूँ इस वसीयत के माध्यम से। और फिर सोमनाथ व्यास सन 2000 में उनकी मृत्यु हुई है। उनके बाद जो है उन्होंने हमको, शैलेंद्र कुमार व्यास और जयंत कुमार व्यास को, उन्होंने अपने वसीयत के द्वारा लिखा। उनकी ये वसीयत है, ये उनकी विल के माध्यम से हमारा नाम आया उसमें। उसके बाद जो मूल मुकदमा था सन 91 वाला, उसमें इसमें हमारा नाम चढ़ा। और जो उसमें जो है कि ये हमारा पूरा व्यास परिवार का सन 1551 से पूरा वंशावली चल रही है, जो वसीयत के माध्यम से एक दूसरे को दान के दिए जा रही है एक दूसरे को। इसमें पूरा रिकॉर्ड है, पूरा 15 लेकर आखिरी तक बैजनाथ व्यास, रघुनंदन व्यास, और उसके बाद सीधे सोमनाथ व्यास के बाद हमारा सन 2000 में आया है शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास। जाते जाते इस पूरे मामले में जो सियासत हो रही है उस पर मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो ये पूछ रहे हैं कि इस देश में कानून का राज चलेगा या जोर जबरदस्ती जो लोग कर रहे हैं अंदर नहीं जाने दे रहे। क्या भय है, क्या डर है, क्या सच छुपाया जा रहा है? क्या वाकई जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो पहले मंदिर ही था? जी, देखिए, मुसलमानों को जो डर है वो साफ दिख रहा है। उनकी भीड़ है, उनका आक्रोश ये समझा रहा है कि वो काफी डरे हुए, भयभीत हैं, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद की एक एक ईंट आज भी चिल्ला के कह रही कि मैं मंदिर का अवशेष भाग हूँ। ज्ञानवापी मस्जिद का एक भी ईंटा, एक भी दीवार, एक भी खंबा ये नहीं कह सकता कि मैं मस्जिद का हिस्सा हूँ। और वो पूरी तरह से मंदिर था, मंदिर तोड़ के बनाया गया है। उसके नीचे आज भी आदि विशेश्वर ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। जब भी खुदाई हो तो वो शिवलिंग बाहर आएगा। और बाकी सारे दीवालों पे आज भी हिंदू चिन्ह है। सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह माता श्रृंगार गौरी का मंदिर पश्चिमी द्वार पे लगा हुआ है। और पश्चिमी दीवार मस्जिद की जो है वहां आप साफ देख सकते हैं कि मंदिर को तोड़ के कैसे प्रकार से मस्जिद बनाई गई है। यही डर मुस्लिम समाज को खाया जा रहा है कि अगर ये रिकॉर्ड पे सारी चीजें आ गई, अदालती कार्रवाई में आ गई, तो उनको राम मंदिर की तरह ये ज्ञानवापी मस्जिद भी छोड़नी पड़ेगी। आज छोड़ें या कानून के आर्डर के बाद छोड़ें। चलिए, तो एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा कि शैलेंद्र जी के पिताजी हैं, काफी बुजुर्ग हैं और व्यास परिवार से ही हैं। आप कुछ इस पूरे एपिसोड में जो कुछ भी अभी पब्लिक डोमेन में चल रहा है, जो बातें कही जा रहे हैं, इसके अलावा कुछ आप बताना चाहें, कुछ कहना चाहें? मैं तो सिर्फ वही अदालत में जो भी केसेस चल रहे हैं उसी के बारे में कहूँगा कि स्वर्गीय बैजनाथ व्यास हमारे फादर इन लॉ जो स्वर्गीय सोमनाथ व्यास थे उनके नाना थे। वसीयत में वो मस्जिद के दक्षिणी साइड में, नंदकेश्वर के ठीक सामने, जो नंदकेश्वर का मुंह उत्तर साइड में है, तो दक्षिणी मस्जिद के नीचे दक्षिणी जो तहखाना है उस पर हमारा कब्जा है। ये हमारे फादर इन लॉ सोमनाथ व्यास के नाना 1986 में जो वसीयत लिखे हुए हैं उसमें उन्होंने ये चीज दिया है बाकायदे कि मस्जिद के नीचे तहखाने पर मेरा कब्जा है और मैं अपने नातियों को ये पूरा कब्जा सुपुर्द करता हूँ। तो चलिए, और आज तक कोई आपत्ति, आज तक किसी मुसलमान भाइयों से हम लोगों से कभी कोई आपत्ति नहीं हुआ। हम लोग मिल करके काम करते थे, लेकिन अब चूंकि हक हुकूक की बात है तो अदालत जो कहती है हम अदालत की बात मानेंगे।
तो चलिए, क्योंकि मामला जो है अब न्यायालय में जा चुका है और व्यास परिवार के लोग कह रहे हैं कि न्यायालय जो फैसला इस पूरे मामले में देगा वो उनको स्वीकार है। लेकिन साथ ही उनका ये भी कहना है कि इस पूरे मामले में अगर आप 200 सालों का रिकॉर्ड देखें तो सारे डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं, वसीयतनामा है और बीच बीच में इन्होंने खत भी लिखा है वाराणसी एडमिनिस्ट्रेशन को कि उसके अंदर जो दरवाजे हैं वो जर्जर स्थिति में आ चुके हैं, उनको बदलने के लिए अनुमति मांगी है। वो सारे पेपर भी दिखा रहे हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि जो तहखाना है उन पर अभी फिलहाल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके आधार पर मालिकाना हक जो है व्यास परिवार का है। वीडियो जर्नलिस्ट आर के यादव के साथ रविकांत राय, टाइम्स नाउ भारत। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।